आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी दुखद खबर आ रही है सामने। इसमें क्या है ना कि एक 10वीं क्लास के बच्चे ने 10th क्लास के बच्चे ने क्या किया कि इसने देखा कि हाउ टू किल, ये वीडियोस देखे यूट्यूब पे, कैसे किसी को मारा जाए। आर्टिकल सर्च किया, उसके बाद ये चाकू ले गया। इसका कोई होगा 11 बजे के करीब, तीसरा या चौथा पीरियड चल रहा था, टीचर बाहर, ये दूसरे बच्चे पे कूदा और उसका गला चीर दिया, गला रेत दिया। लगातार उस पर वार किए उसके गले पे चाकू से। तुरंत टीचर्स आए, इसको ओवर पावर किया, हटाया, और उसके बाद जब उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए उसकी मौत हो गई। यानी कि वो बच्चा खत्म हो गया, किसी के घर का चिराग बुझ गया। और ये एक दूसरे बच्चे ने मारा। तो अपने बच्चे बचाओ। सबसे पहली बात तो यहां पे देखते रहो, मॉनिटर करते रहो कि तुम्हारे बच्चे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से हैं। अभी मैं कानून की भी बात करूंगा, परेशान नहीं होना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि नाक के नीचे से कोई ऐसी चीज में पड़ रहे हैं जो उनके लिए और समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हो। आजकल हम देख रहे हैं कि जुवेनाइल क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो। ये वाले क्राइम जो हैं, जो 18 साल के कम उम्र के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये हम देखते जा रहे हैं, ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यहां पे पुलिस भी कह रही है कि ये बच्चा कुछ सही से जवाब नहीं दे रहा है जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, दोनों में दुश्मनी कुछ थी। ऐसा बोला जाता है कि दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, दोनों बच्चे, दोनों में कुछ प्रॉब्लम थी। ज्यादा पता नहीं चला है अभी, लेकिन इतना पता है कि पहले भी लड़ाई हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब हम बात करते हैं कानून की। देखिए, ये 16 साल का बच्चा है, ठीक है। भारत में अगर कोई बच्चे ने क्राइम किया तो क्या कर सकते हैं? बच्चे ने क्राइम किया तो उसको बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन एक्ट, पहले क्रिमिनल था, बाद में चाइल्ड आ गया, चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन, बेसिकली चाइल्ड नहीं, सॉरी, केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है ये। तो ये 1986 में आया, फिर 2000 में आया, फिर 2015 में आया, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए। तो 1986 में इसमें जो लड़का था उसकी उम्र थी 18 साल और लड़की की उम्र थी 16 साल, ठीक है, सॉरी, लड़के की उम्र थी 16 साल, लड़की की 18 साल। ये जुवेनाइल है। 2000 में दोनों की उम्र से 18 साल कर दी और 2015 में भी दोनों की उम्र 18 साल कर दी कि 18 साल के नीचे अगर कोई क्राइम करता है वो जुवेनाइल ही है, बच्चा ही है, ठीक है। लेकिन फिर दोस्तों आता है 2015। 2015 में क्या हुआ? जब निर्भया गैंग रेप हुआ तो उसमें जिसने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया था, जिसने सबसे ज्यादा गंदा काम किया था, वो 17 साल का था। अब भाई, बाकियों को तो फांसी की सजा हुई, लेकिन उसको 3 साल की सजा दी गई और उसको छोड़ दिया गया। तो बड़ा गुस्सा था कि ये जुवेनाइल है, इस राक्षस ने ऐसा काम किया है, ये कहां से बच्चे की कैटेगरी में आता है? कानून का लूप होल है ये बहुत बड़ा। तब फिर हम ये देखते हैं कि 2015 में चीजें ठीक की गई, ठीक है। और उसमें हम ये देखते हैं कि अब अगर मान लो कोई हीनियस क्राइम, जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले तो पेटी ऑफेंसेस, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस। अब ये क्या, ये बहुत बड़े ऑफेंस नहीं होते जिनकी सजा 3 साल या उससे कम होती है, छोटे ऑफेंसेस। फिर आते हैं सीरियस ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस। अब ये होते हैं जिनकी, ये 3 साल हो गया, ये 3 से 7 साल हो गया, जिनकी सजा इतनी होती है। और अल्टीमेटली आते हैं हीनियस क्राइम, मतलब जघन्य अपराध, ऐसा खतरनाक क्राइम कि क्या पता, ये 7 साल के ऊपर की अगर सजा होती है तो ये इस कैटेगरी में अगर आ रहा है तो फिर उसको एज एन एडल्ट हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक तो ये कानून है। अब इसको कौन देखती है? बच्चों को NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको 2005 में चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स लॉ के तहत बनाया गया था और उसको कानूनी दर्जा प्राप्त है। ये सब NCPCR अभी 2023 में, अभी दो महीने पहले इसने गाइडलाइंस भी जारी की है, ठीक है। इसने प्रॉपर गाइडलाइन जारी की है कि आखिरकार बच्चों को कब जो है, मतलब उसको एक माइनर ट्रीट करेंगे या फिर एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर मान लीजिए बच्चा कोई ऑफेंस कर रहा है तो सबसे पहले क्या है, NCPCR ये कहती है कि सबसे पहले तो वहां पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेगा,
एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा, ठीक है, और एक पुलिस ऑफिसर रहेगा, एक सोशल वर्कर का रहना जरूरी है। तो ये 3 लोग रहेंगे। फिर उसके बाद साइकोलॉजिस्ट उसके दिमाग की जांच करेगा, उससे सवाल पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के हाथ में, देखिए यहां पे इस लॉ के तहत सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बॉडीज होती है, आपको समझनी है। ये तो हमने क्राइम्स की बात कर ली। एक होती जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, बच्चे नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाते हैं, बच्चे जेजेबी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक कोर्ट है जो सुनवाई करता है इन बच्चों की, ठीक है। और इसको बोला गया कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको सुनवाई खत्म करनी है, फास्ट ट्रैक प्रोसेस करना है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, ये बच्चों की देख रेख, रिहैबिलिटेशन, जिन बच्चों का ट्रायल चल रहा है तो उनकी बात करती है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमिटीज भी बनाई जाती है, और उसके बाद स्पेशल जुवेनाइल यूनिट होता है जो कि पुलिस देखती है, ठीक है, जिनको ट्रेनिंग किया जाता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। फिर कारा होती है, एडॉप्शन बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये भी एक कानूनी लॉ के तहत, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर बच्चों को एडॉप्ट करना है तो उसको ये देखती है। तो ये 4 बॉडीज हैं बेसिकली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो अब जेजे भी देखता है कि बच्चा ऐसा तो नहीं, मतलब बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाएगा, इसमें बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी नापी जाती है कि उसने अपराध किया, कैसे किया, क्या वो उतना मैच्योर है, क्या उसको इस अपराध की कीमत पता है, ये सारी चीजें देखी जाती है। और उसके बाद उस पर जो है वो मुकदमा चलाया जाता है, समझ रहे हो। तो अब यहां पे जैसे 16 साल का बच्चा ये है, इसमें दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मतलब ऐसे कई बार केसेस आते रहते हैं कि बच्चे इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने कई बार देखा कि बच्चों को गाड़ियां दे दी जाती हैं। ऐसे ही केस आया था, एक गाड़ी से बच्चे ने एक आदमी को मार दिया। अब इस देखिए दफा 302 आईपीसी 302 ये सबसे खतरनाक होती है, सजाए मौत। लेकिन एक 304 होती है कल्पेबल होमिसाइड। ये क्या होता है कि जान मतलब मर गया इंसान लेकिन हम मारना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अब उस लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी, इसके ऊपर आएगा। बट यहां पे सजा, इसके लिए मैक्सिमम सजा तो है, मिनिमम सजा नहीं है। मैक्सिमम 10 साल की सजा, मिनिमम कितनी सजा मिल गई नहीं है। तो ये भी 2015 में क्लियर किया गया कि भाई ये सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, यानी कि मिनिमम 7 साल तो रहोगे ही रहोगे अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो होती है। और देखता हूं मैं कुछ छूटा तो नहीं है, अगर कुछ छूटा है तो मैं अभी बता देता हूं, है ना। तो देखिए गाइडलाइंस की जरूरत क्या है। हाँ एक चीज है, सबसे पहले तो वेलबींग की। देखिए बच्चों को भी, अब हो सकता है वो बच्चा इतना परिपक्व ना हो, है ना। अब जैसे यहां पे YouTube वीडियो, झगड़ा हुआ YouTube वीडियो देखा, इसीलिए एक तो पेरेंट्स की भी निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो बच्चों की वेलबींग को इंश्योर करना, इन गाइडलाइंस की जरूरत है कि कैसे ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद फिर वही की कॉग्निटिव कैपेसिटी, कि क्या बच्चा समझ रहा है कि उसके अगेंस्ट चार्जेस क्या हैं, या उसने कुछ किस लेवल का क्राइम कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर लीगल डिसीजंस तो है ही है, ठीक है, कि यहाँ पे जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो जो प्रोफेशनल्स है वो देते हैं। तो बात ये है। फिर एनसीपीसीआर की अगर बात करें तो ये बहुत, मैंने बताया कि ये जो बॉडी है, ये जो कमीशन है, यही देखता है सारी चीजें। बहुत सारे लीगल प्रावधान भी, हमारे संविधान में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 14 बच्चों पे अप्लाई होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। फिर पॉक्सो एक्ट तो है ही है, जो क्योंकि बहुत ही मतलब चाइल्ड के खिलाफ अगर कुछ भी क्राइम करोगे बच्चा, तो वो गए काम से। इसमें 14 साल के कम बच्चे होते हैं बेसिकली। 21A की 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, ये सारे जो राइट्स हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे संविधान में भी बच्चों के लिए बहुत सारे प्रावधान डाले गए हैं, समझे आप। तो आप ये समझिए कि ये जो हत्या हुई है ये काफी ज्यादा एक दर्दनाक है। तो ये हीनियस क्राइम कैटेगरी में अगर आता है, और उसमें भी बच्चों का पूरा एनालिसिस होता है कि क्या बच्चा समझ रहा, अगर वो समझे तो उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। ताकि आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक एक लेक्चर जो है वो 2.5 घंटे का, 2 से 2.5 घंटे का है। रिकॉर्डेड लेक्चर से मात्र 300 रुपए का कोर्स हमने निकाला है। कल रात 12 बजे तक की सेल है। थैंक यू सो मच।